हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। और जिसमें कि हम लोग नंबर सिस्टम को आज डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम में भी हमें बहुत सारे पार्ट्स देखने हैं, तो चलिए आइए इसी को हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जो यूनिट 1 जो हमारा चल रहा था उसके हमने इनिशियल सारे के सारे इतने टॉपिक्स कर चुके हैं। बेसिक कंप्यूटर्स, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब हम कर चुके हैं। नाउ वी आर एट नंबर सिस्टम, जिसमें कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स। ये टॉपिक अपने आप में ही कम से कम 4 से 5 वीडियो में डिवाइड होगा। तो हम लोग आगे वाले कई सारे वीडियोस में देखेंगे कि हम लोग कैसे कन्वर्जन्स करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन इज बिट लेंदी प्रोसेस और जो हमें प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। आप लोगों को भी पेंसिल एंड पेन लेकर के बैठ करके सारे, जैसे आप लोग मैथ सॉल्व करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे कन्वर्जन्स आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं नंबर सिस्टम खुद होता क्या है। तो सबसे पहली चीज, नंबर सिस्टम के लिए क्या बोला जाता है कि अ सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग दैट इज एक्सप्रेसिंग और राइटिंग नंबर्स ऑफ अ सर्टेन टाइप। एग्जाम्पल, देर आर सेवरल सिस्टम्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द काउंटिंग नंबर्स। यानी जो भी आप काउंटिंग नंबर्स, जो भी नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के, जिसमें कि 4 बहुत कॉमनली यूज्ड हैं और प्लस आप लोगों के सिलेबस में भी हैं, प्लस हम लोग कंप्यूटर में भी यूज में लेते हैं। दीज आर योर दीज 4 नंबर सिस्टम। अगर आप लोग इनको देखेंगे ढंग से तो आपको ये पता चलेगा कि सबसे पहला जो है बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब होता है 8। फिर होता है आप लोगों का डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है 10। और फिर आता है आप लोगों का हेक्साडेसिमल, जिसका मतलब कि होता है 16। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे जो समझनी है वो ये है कि ये जो नंबर सिस्टम्स हैं, ये सारे हम लोग अब यूज में लेंगे। और आप आज तक जो नंबर सिस्टम यूज में लेते थे दैट वाज योर डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी आपने नर्सरी क्लास से लेकर के जो 1 2 3 4 आप पढ़ते आ रहे हैं, या अभी तक में आपने जो भी आपने मैथ्स में जो नंबर सिस्टम यूज में लिया दैट इज डेसिमल। आपने आज तक कभी भी बाइनरी, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल को यूज में नहीं लिया था। अब हम लोग इन्हीं को ही समझेंगे धीरे धीरे ये क्या होता है। आज इनकी खाली थ्योरी देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे इन्हीं को समझते जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको ये समझनी है, यहाँ पे मैंने देखिए चारों के चारों नंबर सिस्टम वापस से लिख रखे हैं। और यहाँ पे अब आपको जो मेन चीजें समझनी है, सबसे पहली चीज ये समझनी है कि जब भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं, हर नंबर सिस्टम का अपना बेस होता है। आप हर चीज को डेसिमल नंबर सिस्टम से आप इजीली कंपेयर करके समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो सिलेबस में जो, या आप लोगों ने अभी तक जो यूज में लिया था दैट वाज डेसिमल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है बेस 10। बेस 10 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टोटल 10 डिजिट्स ही आप लोग यूज में ले सकते हैं। 10 तरह की वैल्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेकर 9 तक, अगर आप 0 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे तो टोटल आपके पास में 10 डिजिट है। और अब आप लोग क्या कर रहे हैं, उसी 10 डिजिट के कॉम्बिनेशन को यूज में लेते हुए आप इनफाइनाइट नंबर्स बनाते हैं, है ना। आपका आप कोई भी नंबर बोल दीजिए, वो 0 से लेकर 9 तक के अलावा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता आप लोगों का। तो अल्टीमेटली आपको क्या समझना है कि इसी को आपको आप कैसे कोरिलेट करेंगे विद अदर नंबर सिस्टम। और एक और चीज, जहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है 491, तो आप ऐसे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। अच्छा, जब भी हम कोई भी नंबर सिस्टम लिखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के नीचे उसका बेस लिख देते हैं। बेस से ये इंडिकेट होता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। नहीं तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 100 लिखा, तो 100 अगर देखा जाए तो मैं ये 100 जो है बाइनरी में भी लिख सकती थी, ऑक्टल में भी लिख सकती थी, डेसिमल में भी लिख सकती थी और हेक्साडेसिमल में भी लिख सकती थी। अब जब मैं इसका बेस लगाऊंगी तब जाकर के इंडिकेट होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी जब मैंने इसको कुछ इस तरह से लिखूंगी तब जाकर के ये कंफर्म होगा दिस इज डेसिमल। वही अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस मैंने मान लीजिए इसको 16 कर दिया होता, तो यानी अब दिस 100 इज योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेस इंडिकेट करेगा कि वो जो नंबर है इट इज ऑफ विच पर्टिकुलर टाइप। ठीक है। तो अब हम इसको पहले तो बाइनरी को समझते हैं। जैसे कि अब आपको यहाँ पे बाइनरी के लिए दिखाया है, यहाँ पे बोला है बेस का, बेस यहाँ पे 2 है। बेस 2 का मतलब आप यहाँ पे 2 ही डिजिट यूज में ले सकते हैं। और यहाँ पे रेंज में बता रखा है वो 2 डिजिट कौन कौन सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। यानी 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, इट विल बी योर बाइनरी नंबर सिस्टम। बाद में ब्रैकेट में आपको 2 को यहाँ पे बेस में डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है 1001, यानी दिस इज माई बाइनरी नंबर सिस्टम। अब आपकी मर्जी है, अभी ये आपका 4 बिट का डेटा है। आप चाहे तो अगर आपको 8 बिट का डेटा लिखना था, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया 11111000, तो दिस इज माई 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिस इज माय बाइनरी वैल्यू। फाइन, बाइनरी वैल्यू का मतलब क्या है, अब मैं इसको डेसिमल नंबर सिस्टम के बेसिस पे नहीं पढ़ूंगी, मैं इसको ये बोलूंगी दिस इज 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह से नेक्स्ट आता है आप लोगों का, दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब ही क्या होता है, 8, 8। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि इसका जो बेस है दैट इज 8, और 8 बेस होने के बाद में अब जो इसकी रेंज की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट विल वेरी फ्रॉम 0 टिल 7। ठीक है, आप अगर यहाँ पे ढंग से देखेंगे तो हर एक वैल्यू जो है, हर एक जो नंबर सिस्टम है वो हमेशा 0 से ही शुरू हो रहा है। बाइनरी में 2 थे तो 0 से शुरू हुआ, 1 पे आके रुक गया। ऑक्टल में 8 थे तो 0 से शुरू हुआ, 7 पे आके रुक गया। ऐसे ही डेसिमल में 10 थे तो 0 से शुरू हुआ, 9 पे आके रुक गया। और अभी हम लोग हेक्साडेसिमल को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन शुरू तो वो भी 0 से ही हुआ है। अच्छा, तो अब ऑक्टल में इसका मतलब क्या हुआ, आप 0 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इन 8 डिजिट के सिवा और कोई यहाँ पे डिजिट नहीं आनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है 2 3 7। अगर आप देखेंगे 2 3 7 तीनों के तीनों 0 से लेकर 7 तक के बीच में ही आते हैं, फिर ब्रैकेट में हमने यहाँ पे 8 लिख रखा है, यानी दिस इज माई एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद में लास्ट जो आता है दैट इज योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल का मतलब ये क्या हुआ, हेक्सा का मतलब 6 एंड डेसिमल का मतलब 10, यानी 6 एंड 10 दैट इज 16। तो यहाँ पे जो इसका बेस है दैट इज 16, यानी यहाँ पे टोटल आप 16 डिजिट्स यूज में ले सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास में 16 डिजिट्स नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कर रखा है, पहले तो 0 से 9 तक के सारे डिजिट्स ले लिए, क्योंकि इतने ही डिजिट्स होते हैं। फिर बाद में हम इन्हीं के कॉम्बिनेशन यूज में ले रहे होते हैं, और आगे के जो नंबर्स थे उसको कैपिटल ए से कैपिटल एफ तक आप लिख दीजिए, चाहे आप स्मॉल ए से स्मॉल एफ तक लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के दोनों एक ही चीज मानी जाएगी। बेसिकली जो आपका कैपिटल ए या फिर या जो आपने ए लिख रखा है वो 10, उसका मतलब 10 वैल्यू है। 11 का मतलब है कैपिटल बी या स्मॉल बी। 12 का मतलब है सी। 13 का मतलब है डी। फिर 14 का मतलब है ई, और एफ का मतलब है आपका 15। तो यानी अगर देखा जाए तो आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, 0 से लेके 15 तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रखा है, 0 से लेके 9 और कैपिटल ए टू एफ। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी आपको लिख करके दिखा रखा है 6AB2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 6, फिर स्मॉल ए ले लेते आप यहाँ पे, स्मॉल बी ले लेते, और फिर आप यहाँ पे 2 ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बाद में आप ब्रैकेट में यहाँ पे 16 और लगा देंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हम नंबर सिस्टम को या किसी भी नंबर को पहचानते कैसे है ना, उसके बेस वैल्यू से ही हमें पहचान में आएगा। जैसे मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे 23 लिखा, 23, हाँ ठीक है, चलिए मैंने 23 लिख दिया यहाँ पे। अब आप लोग ये नहीं बता सकते दिस इज दिस टाइप ऑफ नंबर, हाँ ये तो बोल सकते दिस इज नॉट बाइनरी, क्योंकि बाइनरी में 2 और 3 दोनों नहीं आता, लेकिन ये ऑक्टल भी हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकता है, और ये हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो इट इज नॉट गिवन क्लियरली बेसिकली। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लियरली समझने के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा दिस इज विच टाइप ऑफ नंबर। अब आप यहाँ पे जो भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने अगर यहाँ पे 8 लिख दिया, नाउ दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज माय ऑक्टल नंबर, यानी ये जो 23 है या ये जो 23 है दिस इज ऑक्टल नंबर। आई होप आपको यहाँ तक ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। बेस आप लोग बहुत ज्यादा याद रखिएगा, क्योंकि आगे कन्वर्जन्स में हमें बेस बहुत ज्यादा यूज में आने वाले हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नंबर सिस्टम्स। हम कहाँ कहाँ पे किस किस तरह के नंबर सिस्टम्स को यूज में लेते हैं। सबसे पहली चीज आता है बाइनरी नंबर सिस्टम का। तो देखिए इसमें यहाँ पे बड़ा क्लियरली दे रखा है कि जितनी भी आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती हैं इन अ कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स विच आर एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दे रिसीव द ऑन और ऑफ एंड on and off low state of transistor is representing using 2 digits 1 and 0 respectively। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या समझाया कि जो आपकी जितनी भी आईसीज होती है, कंप्यूटर के अंदर आईसीज होती है राइट, तो आईसीज के जो होती है वो आप लोगों की बनी हुई होती है खूब सारे ट्रांजिस्टर्स के थ्रू। और ट्रांजिस्टर्स को हमें कोई भी जब इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स पास करने होते हैं, या तो हम उनको ऑन और ऑफ के बेसिस पे हम लोग उनको इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, जहाँ पे कि हम लोग ऑन को रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 डिजिट के साथ में, ऑफ को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग 0 डिजिट के साथ में। तो अल्टीमेटली जैसे हम लोग बोलते हैं ना कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है। तो बाइनरी लैंग्वेज का मतलब ये क्या होता है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम 2 ही सिग्नल पास कर पा रहे हैं, है ना, जिसको हम लोगों ने अपनी तरफ से नाम दे रखा है 1 एंड 0। अल्टीमेटली या इंटरनली देखा जाए तो हम सिग्नल्स पास कर रहे होते हैं जो कि मेनली लो या फिर हाई सिग्नल होते हैं, ठीक है, जिसको कि आपके ट्रांजिस्टर समझते हैं और जिसके बेसिस पे आपकी जो आईसीज होती है वो वर्क करती हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम्स की।
तो ये आप लोगों के मेन मेमोरी में, देखिए इसको ढंग से समझिएगा, ये आपके मेन मेमोरी में किसी भी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। यानी अब आपको क्या समझना है कि आपका जो बाइनरी नंबर सिस्टम था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये तीनों के तीनों हम लोग कंप्यूटर में यूज में ले रहे हैं। जैसे आप लोगों को ये लगेगा ना, हमने तो आज तक कभी पढ़े ही नहीं, हमने आज तक क्या पढ़ रहे थे, खाली डेसिमल नंबर सिस्टम। ये हमने इसलिए नहीं पढ़े थे क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हम लोग कंप्यूटर के अंदर यूज में ले रहे थे। हाँ, ऑन एंड ऑफ आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। अब आज आपको उसका ही मतलब समझ में आ गया होगा कि हम उसको क्यों बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब, बाइनरी का मतलब ये क्या होता है, टू, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसमें दो ही अल्फाबेट हो, और वो दो अल्फाबेट हम लोगों ने यहाँ पे 1 या 0 बोल दिया। आप चाहे ऑन एंड ऑफ बोल दे, चाहे आप हाई एंड लो बोल दे, दिस इज योर चॉइस। फिर इसके बाद में एक और चीज दे रखी कि हेक्साडेसिमल नंबर्स के थ्रू हम लोग कलर्स को भी डिस्क्राइब करते हैं ऑन अ वेब पेज। तो कई जगह पे कलर्स कॉम्बिनेशंस को दिखाने के लिए भी हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज में लेते हैं। अब कैसे यूज में लेते हैं, उसका क्या क्या मीनिंग है, वो हम लोग उतना नहीं डिटेल में जाएंगे, लेकिन बस हमें ये इन सब के एप्लीकेशंस पता होने चाहिए। और रही बात डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो वो तो आप लोग शुरू से यूज में ले ही रहे हैं फॉर योर मैथमेटिकल पर्पस। इसके बाद में अब हमारे को जो समझना है वो ये है नंबर कन्वर्जन्स। नंबर कन्वर्जन्स, अब जैसे ये पूरे के चैप्टर में मैं आपको ये चीज क्लियरली बता देती हूँ कि आपके चैप्टर में क्या है, में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज दिस नंबर कन्वर्जन। इसमें क्या रहेगा, आप लोगों के नियर अबाउट 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसमें टीचर्स आपको 4 to 5 कन्वर्जन ही देते हैं। अब कन्वर्जन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, मैं आप यहाँ पे एरो से समझ सकते हैं कि आप किसी भी नंबर फॉर्मेट को किसी भी नंबर फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इसको 2 वे कन्वर्जन दे रखा है। यानी हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, ऐसे ही ऑक्टल को डेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टल में, ऐसे ही डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में, ऐसे ही डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में। यानी किसी भी तरह का कन्वर्जन यहाँ पे अगर आप टोटल ये सारे के सारे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के 6 + 6 यानी 12 कन्वर्जन्स आते हैं। तो आपको 12 तरह के कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। ये 12 तरह के जो कन्वर्जन्स है बेसिकली यही है आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और लेकिन इसमें आपको 2 की टेबल, 8 की टेबल, 16 की टेबल और 10 की टेबल बहुत ढंग से आनी चाहिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करना है वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए, सो दैट आप ये सारे के सारे कन्वर्जन्स प्रॉपरली कर सके। अब जो हमारे आने वाले जो भी नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम यही कन्वर्जन्स देखेंगे, नॉट इन फॉर्म ऑफ 12 वीडियोस, लेकिन हम इनके 6 वीडियोस कर देंगे, जिसमें कि हम लोग हर एक वीडियो में 2-2 कन्वर्जन्स हम लोग देखते जाएंगे। देखिए मैं आपको एक दो सैंपल कन्वर्जन समझा दूंगी, फिर आप लोगों को उनकी प्रैक्टिस करती जानी पड़ेगी। प्लस कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको मैं भी से बता देती हूँ कि मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज की, जिसमें आप लोगों के 11th क्लास के CSN IP के जो भी पाइथन के प्रोग्राम बन सकते हैं, जो आपको टीचर्स इनिशियली फ्रॉम द स्क्रैच देते हैं, फ्रॉम द प्रैक्टिस टिल द प्रोफेशनल लेवल, वो सारे के सारे मैं उसमें ऐड करते जा रही हूँ, वो पूरी की पूरी बनाए जा रही हूँ। और उसमें आपको कोई भी पाइथन के बेसिक नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। वो मतलब बनाई इस तरह से कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता पाइथन में तो भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इवन मैं उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जिनको ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है या जो चाह रहे हैं कि हम अभी से पाइथन की भी प्रैक्टिस शुरू कर दें, दे कैन स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट ऑल्सो। और अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अब आप जितना कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे ताकि मेरे को भी समझ में आएगा कि आप लोग कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं इन सब पढ़ाइयों में, और आपको कहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर डाउट आ रहा है वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।